साथियों नमस्कार, मैं हूं विनोद जांगेड़। आप देख रहे हैं बालाजी न्यूज नेटवर्क। साथियों आप अभी तस्वीर देख रहे हैं सपोट्रा से। सपोट्रा का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोट्रा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इस स्कूल को दिखाने की, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये स्कूल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र 118, 119, 120 का ये मतदान केंद्र, और इसमें कुछ ऐसा किया गया है कि आप जब इसको देखोगे अंदर से तो आप भी चौंक जाओगे। आखिर इसमें नगर पालिका प्रशासन सपोट्रा के द्वारा ऐसा क्या खास किया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको वो देखने को मिलेगा जो आपने शायद इस पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरीका से हर 5 वर्ष में विधानसभा के वोट डाले जाते हैं, लेकिन वोट डालने पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ नजारा अलग देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इस बार नगर पालिका प्रशासन सपोट्रा के द्वारा कुछ ऐसा नया यहां पर किया गया है, नवाचार किया गया है, और पर्यावरण को बचाने का एक संदेश देता हुआ ये हरित मतदान केंद्र यहां पर बनाया गया है। पूरी तरीका से हरित मतदान केंद्र में जिस तरीका से यहाँ पर दिन रात की मेहनत की गई है, उसको आप देखोगे तो चौंक जाओगे। आखिर ऐसा क्या कुछ किया गया है आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर नगर पालिका सपोट्रा के वो कर्मचारी लगे हुए हैं जो दिन रात यहाँ पर अपनी मेहनत को कर रहे थे। और आज आप देखोगे कि ये वो मुख्य द्वार है। जैसे ही मतदाता यहाँ पर पहुंचेगा तो इस मुख्य द्वार से आप देखोगे किस प्रकार से हरित मुख्य द्वार यहाँ पर बनाया गया है। ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सपोट्रा के उस मतदान केंद्र से, जहां पर जिले का एक मात्र ऐसा मतदान केंद्र जो पर्यावरण को बढ़ावा दे रहा है, पर्यावरण प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहा है। आखिर में अभी भी आप जब अंदर चलोगे हम आपको वो चीजें दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो देख सकते हैं ये वो हरित मतदान केंद्र का मुख्य द्वार, जहां पर अभी भी कार्य चल रहा है और जो कार्मिक है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। देख सकते हैं, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अंदर का नजारा आपको मैं दिखाऊं तो आप देखोगे कि किस तरीका से एक मनमोहक नजारा, एक अति सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि फूलों से सजाया गया है, हरियाली से सजाया गया है, और आगे की तस्वीर आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीका से यहाँ पर आप देखोगे कि चारों तरफ जब यहाँ पर मतदाता आएगा और अपना वोट डालेगा 25 नवंबर, जो कल जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव की 25 नवंबर की वो तारीख, आखिर में जब मतदाता यहाँ पर पहुंचेगा अपना वोट करेगा तो उसको कुछ एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि अमूमन यहाँ पर ये स्कूल है, बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और कल ये जब यहाँ पर सपोट्रा के लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो आप देखोगे किस तरीका से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हरित मतदान केंद्र बनाया गया है। और हरित मतदान केंद्र के भीतर यहाँ पर मतदाता सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। देख सकते हैं, ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है पधारो हमारे बूथ, पधारो हमारे बूथ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। मतदान तिथि और समय भी यहाँ पर बताया गया है कि शनिवार 25 नवंबर 2023 को प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। ये देखिए मतदाता सेल्फी पॉइंट है। इधर भाग संख्या 120 यानी कि मतदान केंद्र 120 इधर यहाँ पर बनाया गया है। मैं दूसरी साइड की वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। जिस तरीका से यहाँ पर दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं नगर पालिका सपोट्रा में, जिस तरीका से नवाचार किया गया है, जिला निर्वाचन विभाग की ओर से इनको जो निर्देश मिले थे उसी की यहाँ पर पालना करवाई गई है। और जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने एक अलग नवाचार करवाते हुए सपोट्रा में जिस तरीका से यहाँ पर आप देखोगे कि यानी कि जो मतदान केंद्र है उसको पूरी तरीका से सजाया गया है और प्रकृति का संदेश दिया गया है। यानी कि इको फ्रेंडली, पर्यावरण को बचाने का जो संदेश दिया गया है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो संदेश दिया गया है, वो काफी कुछ देखने को आपको इसमें मिलेगा। ये देखिए हरित मतदान केंद्र, बाकायदा यहाँ पर नेम प्लेट लगाई गई है, और जो मुख्य द्वार बनाया गया है उसी की तर्ज पर यहाँ पर ये दूसरा जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीका से पेड़ों से ये मतदान केंद्र का मुख्य द्वार बनाया गया है और फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की सजावट की गई है। जब मतदाता यहाँ पर आएगा, यहाँ की सौंदर्यता को देखेगा तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। पोलिंग पार्टी यहाँ पर आ चुकी है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आप वेब कैमरा, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। भारत निर्वाचन आयोग के
निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह के आदेशानुसार जिस तरीका से इस मतदान केंद्र को यहाँ पर सजाया गया है नगर पालिका सपोट्रा के द्वारा, जिस तरीका से यहाँ पर अभी भी रात में भी यहाँ पर तैयारी चल रही है और पूरी तरीका से ये लोग यहाँ पर दिन रात जुटे हुए थे इसको तैयार करने के लिए। ये देखिए किस तरीका से ये मतदाता जब आएगा मतदान करने के बाद में जब यहाँ पर पहुंचेगा तो वो अपना सेल्फी भी ले सकता है, यानी सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। और ये भैया देखो नगर पालिका के कार्मिक जो यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि किस तरीका से आप यहाँ पर अपनी सेल्फी ले सकते हैं। मतदान अवश्य करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का वो 25 नवंबर का दिन होगा जब प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मतदाता अपने लोकतंत्र में भागीदारी निभाएगा। ये देख सकते हैं ये समस्त वो कार्मिक है जो दिन रात यहाँ पर लगे हुए थे। इनकी कड़ी मेहनत यहाँ पर देखने को मिली है और काफी अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये मतदान केंद्र का लुक दिया है। देख सकते हैं जो भी यहाँ पर पहुंचेगा इस लुक को देखकर, इसका जो मनमोहक नजारा है उसको देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाएगा। ये देखिए यानी अगल बगल में यहाँ पर गमले लगाए गए हैं और सजावट की गई है, फूल मालाओं से इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर इस तरीका से ये हरित मतदान केंद्र बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी है उन्होंने भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कर दी है और बाकायदा यहाँ पर जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर सूची चस्पा कर दी है। वहीं जो दिशा निर्देश है उनकी जो लिस्ट है वो चस्पा कर दी है, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं, यानी कि पूरी तरीका से यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि विद्युत विभाग के यहाँ पर जो कार्मिक है उनके नंबर बाकायदा यहाँ पर सूची चस्पा की गई है। मतदान स्थल पोलिंग स्टेशन ये सपोट्रा 84 विधानसभा जो क्षेत्र का नंबर है वो 84 नंबर का ये हमारा सपोट्रा आता है। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोट्रा का पूर्वी भाग जिसमें 118 नंबर का मतदान केंद्र है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की तस्वीर में आप लोगों के लिए अभी नहीं दिखा सकता है जिस तरीका से, लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। और फिलहाल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर आप वेब कैमरा और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। और ये देख सकते हैं आप किस तरीका से यानी कि दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है। नगर पालिका सपोट्रा और बीएलओ साहब रमेश चंद जो सैनी जी है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं बाकायदा अपनी ड्यूटी के प्रति वफादारी निभाते हुए यहाँ पर जिस तरीका से ये लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसको लेकर प्रयासरत है। और हमने देखा है कि यहाँ पर ये घर घर जाकर सभी को जागरूक करने का काम करते आए हैं, मतदाताओं को जागरूक करते हैं कि भाई आप अपना वोट अवश्य करें। और काफी बीएलओ के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा कार्य भी किया है, कई बार ये उपखंड स्तर पर सम्मानित भी हुए हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी है शंभूलाल जी। सर सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरीका से यहाँ पर नवाचार किया है प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, इस तरीका का हम पहली बार एक हरित मतदान केंद्र देख रहे हैं। तो आज क्या कहना चाहोगे क्योंकि कड़ी मेहनत आपने की है? जिला प्रशासन से मिले निर्देश की पालना में हमने कोशिश की है पर्यावरण की रक्षा के लिए और इको फ्रेंडली थीम पर आधारित जो बूथ हमने तैयार किया इसी से इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई पर्यावरण जीवन बचाने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। जिस तरह से आज पूरे विश्व में प्रदूषण बढ़ रहा है जी। वो मानव जाति के लिए एक गंभीर समस्या है। तो इस तरह से पर्यावरण की रक्षा इस तरह के नवाचार करके हम जब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करें और वनस्पति को बचाएं। सर इस प्रकार का जो हरित मतदान केंद्र बनाया गया है जिले में कहीं दूसरी जगह भी इस प्रकार का बनाया गया है या फिर अपने सपोट्रा में ही आप लोगों ने इस प्रकार का नवाचार किया है? ये सपोट्रा में हमें निर्देश मिले हैं प्रशासन से और इसकी पालना हमने पिछले 2 दिन से हम लगातार इसकी कोशिश करके तैयार हमने किया। क्या संदेश और क्या जनता के लिए आप बोलना चाहोगे? हमें उम्मीद है कि लोग इस तरह से हमारे नवाचार का मैसेज जाएगा, लोग इसे कहीं न कहीं प्रेरित होंगे। और जिस तरीका से कल 25 नवंबर का वो दिन होगा जब मतदाता यहाँ पर पहुंचेगा और हरित मतदान केंद्र को देखकर, तो ये बहुत ही अच्छी पहल आपके द्वारा की गई है। मैं भी आपकी बार बार सराहना करता हूं और जो भी हमारे दर्शक है वो भी आपकी सराहना कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर सजावट की है। हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हरित मतदान केंद्र बनाया गया है। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उम्मीद है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा
और लोगों में से एक उत्साह वर्धन होगा और निश्चित तौर पे ये एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग कहीं न कहीं इससे मतलब बहुत प्रेरित होकर के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी करेंगे। सपोटरा में इस प्रकार के और भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं या फिर एकमात्र यही बना है? वार्ड संख्या 118, 119 और 120 तीनों बूथ हरित मतदान थीम पर जी किया, हरित मतदान केंद्र। तो देखिए, ये थे अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा जो लगातार सपोटरा में नवाचार करते रहे हैं और आज जब मतदान का वो दिन है 25 नवंबर, उसी को लेकर ये दिन रात अपनी टीम के साथ में लगे हुए हैं और एक ऐसा यहाँ पर कुछ नया इन्होंने किया है कि जो भी देख रहा है वो इनकी सराहना करते हुए थक नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी बुजुर्ग ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, यदि वो विश्राम करना चाहे तो यहाँ पर हरित विश्राम घर भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बाकायदा इन्होंने पलंग लगाया है, यहाँ पर गद्दे भी लगाए जाएंगे जिस तरीका से यदि कोई यहाँ पर विश्राम करना चाहे तो हरित विश्राम घर। इस प्रकार की अमूनन व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन आज हम पहली बार देख रहे हैं। बूथ में पूरी तरह से मतलब इसमें इको फ्रेंडली बना है, मतलब कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं है और ये लकड़ी का। तो देख सकते हैं ये हरित विश्राम घर है। यहाँ पर मतदाता जो है वो यदि विश्राम करना चाहे कुछ समय के लिए तो वो कर सकते हैं और अभी भी टीम लगी हुई है नगर पालिका की और हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये समस्त नगर पालिका के वो कार्मिक है जो दिन रात अपनी ड्यूटी को, और ये अंतिम चरण में अब ये कार्य पहुंच गया है। मतदान केंद्र में पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी है, पोलिंग पार्टी आ चुकी है, पुलिस प्रशासन के कार्मिकों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि सुबह 7 बजे से ये मतदान केंद्र पर वोट डालना शुरू हो जाएगा और जो शाम 6 बजे तक चलेगा। तो इको फ्रेंडली की थीम पर ये नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी है शंभूलाल मीणा जी, उन्होंने सर कहाँ से इस प्रकार का विचार आया कि इस तरीका से एक मतदान केंद्र बनाया जाए? क्या पहले कहीं आपने देखा इस तरीका से? जिला कलेक्टर महोदय से हमने प्रेरित होकर के उनकी क्षति की मतलब इस तरह से हमारे जिले में भी मतलब इको फ्रेंडली थीम पर मतलब तैयार हो, तो हमने कोशिश करके अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की है। मतदान को लेकर जिस तरीका से देखिए रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र गोयल जी है, उन्होंने भी कई प्रकार के नवाचार किए हैं, चाहे गैस सिलेंडर पर स्टिकर चस्पा करने की बात हो, चाहे घर घर जागरूकता करने की बात हो, क्योंकि स्कूली वाले बालिकाओं के द्वारा भी कई सतरंगी जो सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया है उसमें भी आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो आपकी तरफ से भी यानी मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए थे। तो आज क्या कहना चाहोगे जो मतदाता है सपोटरा क्षेत्र के, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उम्मीद है कि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान हो और उम्मीद है कि लोग मतलब इन नवाचारों से प्रेरित होकर के और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे। यानी कि आपका कहना कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करना भी चाहिए और देखिए मतदान करना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में भागीदारी अवश्य निभानी चाहिए। ये अपना मताधिकार है और इसका क्योंकि वोट होता है वो अमूल्य होता है, इसका आपको किसी के प्रलोभन में आकर अपना मताधिकार नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष और निर्भीक होकर जिस प्रकार से प्रशासन ने भी कई बार फ्लैग मार्च निकाला है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। और आप देख सकते हैं ये वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वो परिसर जो आज एक अलग ही लुक यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि संध्या वक्त हो चुकी है और रात का समय, आपको हो सकता है कि वीडियो में कुछ अंधेरा दिखाई दे, लेकिन जिस तरीका से यहाँ का जो नजारा हर जो देख रहा है वो बार बार इसको देखने के लिए उत्साहित है। हम आपको ये सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी भी वर्क चल रहा है, यानी कि पूरी तरीका से देख सकते हैं किस तरीका से आदर्श हरित मतदान केंद्र इसको बनाया गया है और जो पोलिंग पार्टियां है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि नगरपालिका क्षेत्र में इस बार महिला पोलिंग पार्टी ही यहाँ पर अपना जो मतदान का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करवाएगी। वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जैसे पहुंचकर सारी तैयारी शुरू कर दी थी और अब वो अंतिम दौर में आप देख सकते हैं ये भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर चस्पा किए जा रहे हैं उनका कि हमेशा लाइन में रहे और अपनी बारी का इंतजार करे, हमेशा मतदान केंद्र के अंदर और बाहर शांति बनाए रखे। इस प्रकार के जो निर्देश है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने मत के लिए रिश्वत मत लो, रिश्वत एक अपराध है।
किसी और के लिए प्रतिरूपण नहीं करें, यानी कि अपना वोट है तो कोई दूसरा आदमी नहीं दे या फिर दूसरे आदमी को वोट आप नहीं दे। इस तरीके की जो बातें हैं, चुनाव प्रक्रिया में बाधा नहीं डाले, यह दंडनीय अपराध है। और जिस तरीके से बताया गया कि मतदान के लिए निर्देशों की पालना अवश्य करें, अपना जो पहचान पत्र है वो साथ में लेकर आए और मतदान केंद्र के अंदर गंदगी नहीं फैलाए, कूड़ा करकट नहीं फैलाए। ये सारी चीजें यहाँ पर चस्पा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इस मतदान केंद्र को पूरी तरीके से कवर किया गया है और